हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की स्तुति और कुंती महारानी के शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 18 पे हैं और ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 35वां श्लोक है। तो आगे भगवान का दिव्य आविर्भाव या भगवान का अवतार या भगवान प्रकट होते हैं, उनका जो कारण है अनेक श्लोकों द्वारा कुंती महारानी बता रही है। और आज के भी इस श्लोक में भगवान का दिव्य प्राकट्य के विषय में बताने जा रही है या बता रही है। और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए। तो दो चीजें यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान इस भव्य का मतलब है भौतिक संसार में भगवान जो है, क्योंकि इस भौतिक संसार में लोग कष्ट भोग रहे हैं, तो जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इनका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके, इसीलिए आप अवतारित होते हैं और ये विधि बताते हैं कि कैसे वे इस क्लेशों से मुक्त हो, कैसे वे कष्टों से मुक्त हो और मुक्ति प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को कह रही है कि आप अनेक कारण आपका आप जन्म लेते हैं, आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, आपका जन्म जो है दिव्य है। तो इसीलिए यहाँ पे कुंती महारानी इस भगवान का प्राकट्य के विषय में बता रहे। तो भवेश में इस महत्वपूर्ण श्लोक में भवेस्मिन का अर्थ है इस भौतिक जगत में। भवेस्मिन मतलब इस भौतिक जगत में। भव का अर्थ है उगना। भव का अर्थ क्या है? भव मीन्स टू ग्रो। भव का अर्थ है उगना। तो उगना भी है और यह जन्म ले चुकने वाले को द्योतक करता है। तो इसका अर्थ ये है कि उगना मतलब जन्म लेना, उगना। तो इसीलिए भव का अर्थ है उगना। तो ये जन्म लेना ये भव कहते हैं, क्योंकि उगने के बराबर उनकी तुलना की। भव मतलब ग्रो and he refers to that which takes birth। जो जन्म लेता है उसको कहते हैं भव। तो भवेस्मिन इस भौतिक जगत में जन्म। इस भौतिक जगत में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सर्वप्रथम जन्म होता है, फिर वृद्धि, फिर कुछ काल तक स्थित,
कुछ उपोत्पादों का सृजन और तब अंत। तो यह यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। पापा जी अपने इस ग्रंथ में बता रहे हैं कि ये 6 प्रकार के बर्थ, जन्म लेने के बाद कुछ समय तक रहता है जीव जो है। ये 6 प्रकार के जो है इसको कहते हैं सद्विकार। 6 प्रकार के विकार होते हैं जो हम सब इस विकार से गुजर चुके। First there is birth, then there is growth, then that which is born and has grown stays for some time, कुछ देर तक रहता है, produces some byproducts and then dwindles and finally vanish। ये 6 है। तो ये 6 प्रकार के सद्विकार कहलाते हैं। उदाहरण, शरीर एक निश्चित दिन जन्म लेता है, फिर बढ़ता है और कुछ दिन रहता है और शरीर से पुत्रों तथा पुत्रियों के रूप में तमाम जो है इस प्रकार से उत्पन्न करते हैं और तब शरीर वृद्ध तथा जर्जर हो जाता है और अत्यधिक वृद्ध होने पर समाप्त हो जाता है। तो ये तारीख है, जन्म लेता है और फिर इस प्रकार से अनेक शारीरिक विकार होते हैं। हाँ? कौमारम यौवनम जरा, जो भगवान जो है भगवद गीता में भी बताते हैं कि ये आत्मा जो है, ये शरीर जो है इन प्रकार से विकार हो रहा है। किंतु शरीर के अंत होने पर मैं समाप्त नहीं होता। मैं समाप्त मतलब कौन समाप्त नहीं होता? आत्मा माता जी, आत्मा। आत्मा। तो ये हम देखते हैं कि शरीर समाप्त होने होता है पर आत्मा हमेशा के लिए होता है। जो इस शरीर एक प्रकार का एक आवरण है। इस आवरण जो है आत्मा उसके अंदर बद्ध है। तो जब समय हो जाता है तो ये जो है शरीर नष्ट हो जाता है, पर हम आत्मा जो है नष्ट नहीं होता। जब स्थूल शरीर का अंत हो जाता है तो स्थूल शरीर मतलब क्या? ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर जिसको हम देख रहे हैं, है ना? तो देख रहे हैं उसको स्थूल शरीर कहते हैं। तो ये स्थूल शरीर का अंत हो जाने पर मन, बुद्धि तथा अहंकार इस सूक्ष्म शरीर में वर्तमान रहता है और यह सूक्ष्म शरीर मुझे अन्य शरीर में ले जाता है। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? क्या है जो ले जाता है? मन जो सूक्ष्म है, मन, बुद्धि और अहंकार। यस, ये 3 चीज जो है ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर है जो हम देख सकते हैं और ये सूक्ष्म शरीर। यद्यपि सभी को यह सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, किंतु विज्ञानी तथा चिकित्सक उसे नहीं देख सकते हैं। कोई देख सकता है मन, बुद्धि और अहंकार और आत्मा को नहीं देख सकता। मेरे पास मन है और आपके भी मन है। मेरे पास बुद्धि है किंतु आप मेरी बुद्धि को नहीं देख सकते, न मैं आपकी, क्योंकि वे दोनों सूक्ष्म है। किसी का बुद्धि, कभी कुछ लोग
हम देखते हैं ना, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है ऐसे है। तो ये बात होती है, क्योंकि देख नहीं सकते ना किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी की बुद्धि कैसे चल रही है, किसी का अहंकार अंदर कैसे बैठा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता। ना ही हम आत्मा को देख सकते हैं। तो ये सूक्ष्म है। इस तरह आत्मा इससे भी अधिक सूक्ष्म है। चलो मन की बात तो हो जाएगी बता सकते हैं, पीएम बोलते हैं ना मन की बात, तो मन की बात तो बता सकते हैं, लेकिन आत्मा मन बुद्धि और अहंकार से और भी सूक्ष्म है। उससे भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा। इस तरह आत्मा इससे भी अधिक सूक्ष्म है। तो भला भौतिकवादी विज्ञानी इसे कैसे देख सकता है? वे मन बुद्धि या अहंकार को ही नहीं देख सकता है, तो फिर आत्मा के विषय में क्या कहा जाए, क्या बताया जा सकता है, क्या बोल सकते हैं? जब हम मन बुद्धि और को नहीं देख सकते, तो आत्मा कैसे देखेंगे? अहंकार को नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते, तो आत्मा कैसे देख सकते हैं? और विज्ञानी भी कैसे देखेंगे? उसे क्या किया? इसलिए वे कहते हैं शरीर ही सब कुछ है। सीइंग इज बिलीविंग, है ना? शरीर दिख रहा है तो वही सब कुछ है। शरीर के भीतर या शरीर के आगे और कुछ नहीं है। वैसे ही ये विज्ञानी या साइंटिस्ट सोचते हैं ये शरीर ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, किंतु यह यथार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है, ये उनका भ्रम है। इस शरीर ही सब कुछ है ना? तथापि यथार्थ तो यह है कि आत्मा अत्यंत लघु, बहुत ही छोटा, बहुत बहुत छोटा। श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा का जो साइज है, आत्मा का साइज भी वर्णन है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में आत्मा का, क्योंकि जो कुछ भी है साइज तो होना चाहिए, बिना साइज का तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो आत्मा का भी जो है साइज है, आत्मा का भी जो है साइज है। तो बताया गया है कि बालाग्र सत भागस्य सतदा कल्पितस्य च। आत्मा बाल के, बालस्य मतलब बालाग्र, बालाग्र मतलब बाल। अगर हम एक बाल पूरा नहीं, एक बाल को अगर ले 10,000 भाग के बराबर आकार का होता है। आत्मा बाल के अग्रभाग मतलब टिप ऑफ द हेयर, टिप ऑफ द हेयर, बाल ही पूरा बाल नहीं, एक बाल और एक बाल के टिप ऑफ द हेयर। अगर टिप को ले, इमेजिन टिप कितना छोटा होगा, टिप भी पकड़ना समझना मुश्किल है। तो उसको टिप, अग्र मतलब आगे का भाग को ले और 10,000 भाग के बराबर उसको टुकड़े किया जाए, ये आत्मा का साइज है। आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर आकार का है। तो आत्मा का भी आकार है। मान लिए कि हमें एक बाल के 100 भाग करते हैं, तो अगर एक बाल को 100 भाग इसे करते हैं, क्यों हम ऐसा कर सकते हैं? एक बाल का भी अगर टुकड़ा, ऐसे टिप को अगर हम 100 टुकड़े करना भी मुश्किल है, ये संभव नहीं है 100 टुकड़े भी करना। किंतु यदि ऐसा कर ले, अगर समझो संभव नहीं है, लेकिन अगर कर ले और उसके आगे पुनः हर भाग को 100 भाग करे, तो प्रत्येक भाग आत्मा के आकार का होगा।
तो 100 टुकड़े करके उसको भी अगर समझो कर ले, और हर भाग को इस प्रकार से हम जो है हर भाग को हम फिर से पुनः उनको और आगे टुकड़े करें, तो भी हम जो है आत्मा का जो है आकार नहीं देख पाएंगे ना। संभव, पहले तो संभव ही नहीं है। तो इतने सूक्ष्म है, और ये हम प्रयोगात्मक ज्ञान से इसे नहीं समझ सकते हैं, तो नहीं समझा जा सकता। तो कल हम बता रहे थे कि क्यों किस प्रकार से आत्मा इतनी सूक्ष्म है और हल्की है, ना लाइट है आत्मा, ना सूक्ष्म है कि तुरंत जो है भगवत धाम जा सकते, कोई समय नहीं लगता। तत्पादे हम पुनर्जन्म नहीं तीनों। तो यही बात यहाँ पे भगवान श्री कुंती महारानी कह रही कि भगवान अवतारित होते हैं हमें इस प्रकार से, जो हम इतने सूक्ष्म हैं इस प्रकार से अगर हम भगवान की शरणागत हो जाए, भगवान को समझ ले, तो आसानी से हम इस भवेश में जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं। तो निसंदेह प्रयोगात्मक ज्ञान से उसे नहीं समझा जा सकता, तो फिर कैसे समझा जाए? इसे किसी महाजन से सीखना होगा। तो किसी महाजन से सीखना होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो भवेस्मिन् पश्यमानानाम् अविद्य काम कर्मभिः। अविद्या मतलब अज्ञान, काम मतलब इच्छा, कर्म भी सकाम कर्म करने के कारण। तो ये 3 चीजों के कारण, एक तो अज्ञानता, इच्छा और सकाम कर्म करने के कारण जो है हम बद्ध हो जाते हैं, और इसके कारण हम जो है क्लिश्यमानानाम कष्ट भोगने वाले हैं। तो हमको कष्ट भोग रहे हैं किसके कारण? इन सब चीजों के कारण। पहला तो है अविद्या। तो इस संसार के भीतर हर जीव अविद्या या अज्ञान में के प्रभाव में है। तो इस संसार में हर जीव, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, हर जीव ऐसे ही है। इसीलिए किसी महात्मा से हमें शिक्षित पाना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि अविद्या है। तो इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं हमें सिखाते हैं, या हम हमारी ये अविद्या को दूर कर देते हैं जिसमें हम है। अविद्या का दूर होना, इसका अर्थ क्या है? कि हम सब क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे, जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि तो अगर हम आत्मा को समझ ले, शरीर को समझ ले, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, शरीर कैसे स्थूल है और आत्मा सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म होने के कारण जो है वैज्ञानी और जो कम बुद्धि वाले लोग ऐसे सोचते कि आत्मा है ही नहीं, शरीर ही सब कुछ है। तो इसीलिए शरीर के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, और शरीर के ऊपर ध्यान देने के कारण और इस अविद्या के कारण हम जो है
ये अविद्या ही इस शरीर को, या उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, इसके कारण हम जो है कष्ट भोग रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुंती महारानी कह रही है कि अविद्या कर्म संज्ञान्य। तो इस बात को, अविद्या कर्म संज्ञान्य का अर्थ ये है कि सभी जो है अविद्या में, ईश्वर या श्री कृष्ण के लाखों शक्तियां होती है, तो भगवान की अनेक अनेक शक्तियां भी है, और ये अविद्या के कारण हम उनको पहचान नहीं सकते हैं, हम नहीं जानते हैं। और इन शक्तियों 3 कोटियां बताई गई है। कौन सी है? बहिरंगी शक्ति, अंतरंगी शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो 3 शक्तियां जो है भगवान की है। तटस्थ शक्ति तथा अंतरंगी शक्ति एक जैसे आध्यात्मिक गुण वाले हैं, किंतु बहिरंगा शक्ति निष्कृष्ट है। निष्कृष्ट है मतलब ये ज्यादा सुपीरियर नहीं, इंफीरियर है बहिरंगा। पर तटस्थ शक्ति और अंतरंगा शक्ति जो है, वे जो है आध्यात्मिक गुण वाली है। तो हम क्या है? मार्जिनल। तो तटस्थ होने के कारण क्या है? हम आध्यात्मिक है, हमें आध्यात्मिक गुण है। तो इसीलिए ये जीवन हमें दिया है ताकि हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। तो इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी किया गया है कि इस जगत में हर व्यक्ति अविद्या में, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी तब तक अज्ञानी बने रहे जब तक उन्हें श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्रदान नहीं हुआ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। तो इसीलिए तब हमारे पास जो भी ज्ञान है भगवान से आता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने ज्ञान का गर्व नहीं होना चाहिए कि हम इतने ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं। कि ज्ञान जो है गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसे परम जो आदि जीव है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। जब तक भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान नहीं किया तब तक उनको कुछ समझ में नहीं आया। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम में पूरा वर्णन है। कोई व्यक्ति चाहता है कि यदि मुझे ब्रह्मा का पद मिल जाए तो मैं विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि कर लूं। तो कोई ऐसा भी सोचता है, अरे मुझे ब्रह्मा जी बना दो तो मैं सब कुछ। हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। तो ये बनाने के बाद इस तरह उसे ब्रह्मा का शरीर मिलता है। और एक कीड़ा सोचता है, यदि मैं इस कमरे में छोटा सा छेद कर लूं तो मैं शांति से रह सकता है और खा पी सकता हूँ। तो थोड़ा कीड़ा भी वैसे ही सोचता है, मनुष्य भी सोचता है कि ब्रह्मा का पद मिल जाए। तो छोटा कीड़ा जो है वो सोचता है कि अगर मुझे इस मकान में छोटा सा छेद हो जाए तो वो जो है ले सकता है। इस तरह ब्रह्मा की इच्छा ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए होती है। हम गगछु भी महल बनाने चाहते हैं और एक कीड़ा छोटा सा छेद बनाना चाहते हैं। तो एक बड़ा महल हम बनाना चाहते हैं जो बहुत ही गगनचुंबी मतलब
आकाश को चूमने वाला ऐसा महल बनाने चाहते हैं, और एक कीड़ा छोटा सा छेद बनाना चाहता है, किंतु कार्य की गुणवत्ता एक सी है। चाहे वो कीड़ा भी सोचता है कि छोटा सा छेद में मैं अपना घर बनाऊं, और हम भी सोचते हैं कि बड़ा जो वालीशान महल बनाए, तो वो दोनों सोच एक जैसा ही है, गुण में गुणवत्ता एक सी है। परंतु हम सभी मूर्ख हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझते कि ये सारी वस्तुएं भौतिक है, अतएव स्थायी नहीं है। जो भी है ये भौतिक है, स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो ये अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम सोचते ये अच्छा रहेगा, वह अच्छा होगा। काम कर्म भी, इसीलिए यहाँ पे काम कर्म, अविद्या काम कर्म भी। हम सोचते काम कर्म यह अच्छा रहेगा, वह अच्छा होगा, ये सब कामनाएं रखते हैं। और काम कर्म भी हम इस कोई इच्छा काम करते हैं और तब उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो हमारी कुछ कामनाएं होती हैं और उस कामना के अनुसार हम जो है कार्य करते हैं। इससे उससे अनेक कठिनाई उत्पन्न होती है। क्लेशंत। तो इसीलिए कुंती महारानी कहती कि अविद्या किसके लिए? काम कर्म भी। ब्रह्मा बनना कोई खिलवाड़ नहीं है। ब्रह्मा बहुत बड़ा पद है, और ऐसे ही योग्य व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो तपस्वी है। बड़े तपस्वी बनने से ये पद जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बन सकता है। उनको तपस्वी जो बड़ा होता है, उनको ये पद मिलता है। किंतु वह भी यह जैसा जीव होता है। अमेरिका में तमाम नागरिक है, और राष्ट्रपति पद भी एक नागरिक है। अच्छा, तो ये अमेरिका में भी हो सकता है ना कि ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं, और उन सब लोगों में तमाम नागरिक और राष्ट्रपति फोर्ड भी एक नागरिक है, किंतु अपने कठिन श्रम तथा राजनैतिकता के से उनसे यह पद प्राप्त किया है। तो कैसे? ऐसे थोड़ी वो पद पे आ गए। जो भी है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो भी है, तो वो ऐसे थोड़ी आ जाता है। तो भी वह सामान्य नागरिक है। उदाहरण, राष्ट्रपति निक्सन को पदच्युत कर दिया गया था, और अब वह राष्ट्रपति नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सामान्य नागरिक था। अगर वो पद पे भी आ गया तो भी वो नागरिक ही रहता है, और अगर वो पद से अगर वो नीचे भी गिर गया तो भी वो नागरिक बन के ही रहेगा। चाहे उसका पद है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ वो स्थान हमेशा के लिए रख सकता है। वो अंत में तो वो भी नागरिक है। अगर वो जो है, जो भी नेता है, वो सब अंत में समाज की सेवा के लिए है, क्योंकि वे भी एक नागरिक है, और सभी जो समाज में है सब नागरिक है, तो सबकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से, तो इसी तरह यदि हम चाहे तो हम भी ब्रह्मा बन सकते। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तो हम सामान्य नागरिक है, पर अगर हम चाहे तो हम ब्रह्मा भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पे बताया कि घोर तपस्या करके उस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखते हैं ये जो प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, हम देखते हैं उन्होंने कठिन तपस्या तो वही है ना, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा कार्य किया है, और उस कार्य के कारण उनको वो पद को प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही प्राप्त
प्राप्त हुआ। और या कोई भी अगर सोचे कि हम प्रधानमंत्री बने तो नहीं बन सकता, उनके लिए कुछ योग्यता होनी जरूरी है, कुछ कार्य करना जरूरी है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कीटा जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही आश। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं, मुझे उन स्थान का कीड़ा बनने दो जहां आपका भक्त उपस्थित है। तो जहां भगवान का भक्त है वहां, यही हमारी इच्छा हो, यही हमारी आशा होनी चाहिए। क्या आशा होनी चाहिए कि हम जहाँ पे भी हो, चाहे कीड़े के रूप में हो या कुछ भी रूप में हो, हम भक्त के जो है घर में या भक्त के उपस्थिति में हमारा जन्म हो। क्योंकि यदि मैं भक्त के चरण कमलों की धूल में मरूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहिर्मुख जन्म, तो क्यों भक्तों के चरण की धूल में अगर मैं मरूं तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति विनोद आगे भी कही, शरणागति जो है, जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे हैं शरणागति के ऊपर, जैसे कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि भक्त के घर में, भक्त के उपस्थिति में जन्म लेने से मेरा जन्म सफल हो जाएगा। और मुझे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही आशा। मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता हूँ यदि कृष्ण भक्त न हूँ। अगर मैं कृष्ण ब्रह्मा नहीं बनना चाहती, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म की कोई आशा नहीं है, अगर मैं कृष्ण भक्त नहीं तो उसका क्या लाभ, यही जो है यहाँ पे बताया जाए। तो लोग अविद्या में फंसकर उद्विग्न हो रहे हैं। तो अविद्या के कारण, ये अविद्या क्या है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, और भगवान के साथ संबंध करने के लिए या भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो है ज्ञान है, बाकी सब अविद्या है। क्योंकि ये सब जो है शरीर के साथ संबंधित है। तो अविद्या में हम सब फंसे हुए, उन्हें जिस विधि से शिक्षा देकर इस अविद्या के चंगुल से छुड़ाना होता है, वह भक्ति है। तो भक्ति क्या है, इस चंगुल से, इस अविद्या के चंगुल से बाहर निकलना। जब हमें विद्या के चंगुल से बाहर निकल जाते तो भक्ति कहलाती है। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया हुआ कि मनुष्य चाहे तो कृष्ण नाम का कीर्तन कर सकता है या श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता है, या फिर ध्यान न कर सकने पर वह बैठकर श्री कृष्ण को देख सकता है। देखो, 3 चीजें बताई गई है कि भगवान के ऊपर ध्यान कर सकता है, श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हाँ, और या ध्यान नहीं कर सकते हैं, पहले तो कीर्तन और ध्यान। कीर्तन कर सकता है, ध्यान कर सकता है, अब कीर्तन नहीं कर सकता है तो ध्यान कर सकता है, ध्यान भी नहीं कर सकता है तो सिर्फ भगवान को देख सकता है, भगवान का दर्शन, श्री कृष्ण को देख सकता है और लाभान्वित हो सकता है। या यदि वह अधिक बुद्धिमान है तो वह स्तुति कर सकता है, और यदि वह दक्ष है तो गुरु द्वारा प्रशिक्षित रहता है तो वह पूजा कर सकता है। तो
अन्य विधियां अनेक अनेक है जो हम कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि अविद्या के कारण हम जो है कष्ट भोग रहे, और यही भगवान के अवतार का एक दूसरा उद्देश्य है कि हमें जो है इस अविद्या से बाहर निकल जाना है। ये बात है। और आगे क्या है, भवस्मिन् दृश्यमानानाम् अविद्या कर्म काम कर्म भी श्रवण। तो अभी क्या है, इस सब अविद्या से निकलने के लिए क्या जरूरी है? श्रवण, स्मरण, आर्हानि करिष्यामि इति केचन। तो ये बात जरूरी है, क्योंकि अविद्या में या माया में है सब लोग, अतएव हम किसी भी समय भगवान श्री कृष्ण को भूल सकते हैं। तो अविद्या में होने के कारण हम भगवान को भूल सकते हैं, इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत में सदैव लगे रहना चाहिए। कि अविद्या और माया हमें कभी भी पकड़ सकती है, और क्योंकि वे पकड़ सकती है तो इसीलिए यहाँ पे श्रवण और स्मरण, अर्हानि का मतलब अर्च विग्रह की पूजा। तो इसीलिए हम भूल सकते हैं भगवान को। तो इसीलिए कुंती महारानी यहाँ कह रही श्रवण, स्मरण, अर्हानि, और श्रवण या अर्हानि का अर्थ है श्री कृष्ण की अर्च विग्रह की पूजा। तो श्रवण और कीर्तन भी जरूरी है। श्रवण करना, वह कथा सुनना, मनुष्य को चाहिए कि अपने को श्री कृष्ण के विषय में सुनने, स्मरण करने तथा पूजा करने में लगाए। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने को इन सब चीजों में हम लगाए, विषय में तथा पूजा करने में लगाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे केंद्र इसी उद्देश्य के लिए खोले जाते हैं, जिससे कीर्तन, नृत्य तथा पूजन में सुविधा हो और हम श्री कृष्ण का चिंतन करें। तो संभावना है कि जीवन के अंत में हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सके। अंत नारायण स्मृति। तो यह अंते नारायण स्मृति के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। आसान नहीं है अंते नारायण स्मृति। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की आयु से शुरू करना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, कहीं न कहीं से तो शुरू करो। कुछ भी नहीं करने से कहीं न कहीं से हमें शुरू करना है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि हर काम के लिए अभ्यास आवश्यक है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मंच पर नाचना चाहता है तो ऐसे नाचने का पूर्वाभ्यास करना होगा, है कि नहीं? अगर कोई बहुत अच्छा डांसर बनना चाहता है तो उसको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जाके नाचना शुरू करे, वो अभ्यास करना होगा। जब वह दक्ष
नर्तक बनकर मंच पर आता है तो लोग वाह वाह करते हैं, कितना अच्छा नर्तक है। किंतु कोई यह नहीं कह सकता कि मैं मंच पर जाते ही अच्छा नर्तक बन सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना। जो अभ्यास किया, जिसने प्रैक्टिस किया, रिहर्सल किया, वो जाके नाच सकता है, डांस कर सकता है। और जिसने ऐसा नहीं किया है, उसने नहीं सोच सकता कि हाँ मैं डांस में जाकर नृत्य करूंगा और मैं जो है अच्छा नर्तक बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई यह कहे नहीं मैं पूर्वाभ्यास नहीं करूंगा, मुझे मंच दीजिए, मैं नाचूंगा, तो निर्देशक इसकी अनुमति नहीं देगा, उनको अनुमति नहीं देगा, क्योंकि अभ्यास के बिना अच्छा नर्तक नहीं बना जा सकता। जीवन का असली उद्देश्य जीवन के अंत में, तो ये असली उद्देश्य क्या है जीवन के, इसी प्रकार से हम सक्सेस, जैसे कि एक डांसर या नर्तक जो है वो सफल बन जाता है, या वो जब उन्होंने बहुत अच्छा रियाज किया है, जब उन्होंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है, जब उन्होंने रिहर्सल किया है, शिक्षण प्राप्त किया है, और जब वो जाके मंच पर नाचेगा तो वाह वाह करेगा, उसका सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन में अगर हम सफलता पाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है उनका अभ्यास करें। तो ये अभ्यास से हम जो है सफल हो सकते हैं, और ये अभ्यास जो है पूरे जीवन भर हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हम अविद्या में हैं, हम इस अविद्या से में डूबे हुए हैं, हम इस माया के इस जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन हम जो है आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप भी जो है आध्यात्मिक है, लेकिन माया के आवरण और माया के संपर्क में आने से हम भूल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि अभ्यास करना बहुत जरूरी, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, बिकॉज प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। जीवन का असली उद्देश्य जीवन के अंत में श्री कृष्ण का स्मरण करना, अंते नारायण स्मृति। यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण कर सके तो उनका जीवन सफल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है कि अंत में हम श्रवण कर सकते हैं, और भगवान इतने कृपालु है कि हमें इन सब विधियों को कैसे करें, वो स्वयं आके हमें शिक्षण देते हैं, और ये हमें इस अविद्या से मुक्त होने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। और अविद्या से मुक्त होने का ज्ञान यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम भगवत धाम वापस जा सकें। कुंती महारानी की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ये दो बातें कुंती महारानी बताती है इस श्लोक में कि आप कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। ठीक है, तो फिर कल हम आगे का श्लोक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, कुंती महारानी की जय, सब भक्तों की जय। Thank you so much, Mataji. Very nice. Thank you very much.
भव का अर्थ क्या है? भव का अर्थ क्या है? भव का अर्थ क्या है? ग्रो उगना उगना To grow. ओके, चाहे ग्रो। तो ग्रो ग्रो ये याद रखना है। Okay. Thank you very much.